महाअवतार बाबाजी के नाम से शायद ही कोई अपरिचित हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके बारे में लगभग सभी ने सुना है। ये वृत्तांत पूर्णतः सत्य घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप स्वयं भी शोध करें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। जैसा कि आप जानते हैं, नॉस्ट्राडामस जैसे महान भविष्यवक्ताओं ने भारत की दिव्यता को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। इसी आधार पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थीं। कई विद्वानों का मत है कि वैश्विक उथल-पुथल और महामारियों के पश्चात तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश हमारा भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति, योग और समृद्ध संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। व्याख्याकार इसे विश्व गुरु के रूप में भारत के पुनरुत्थान से जोड़ते हैं, जहां मानवता शांति और समाधान की खोज में भारत की शरण में आएगी। आश्चर्यजनक रूप से आज के समय में HIV एड्स जैसी असाध्य मानी जाने वाली बीमारी का समाधान भी आध्यात्म में देखा जा रहा है। कानपुर स्थित करौली शंकर महादेव दरबार से कई ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जहां HIV पॉजिटिव रोगी स्वस्थ हुए हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है कि एक जानलेवा बीमारी का उपचार आध्यात्मिक दरबार में संभव है, किंतु ये सत्य है। वर्तमान में करौली शंकर महादेव दरबार के परिणाम सर्वत्र चर्चा का विषय बने हुए हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभवों और वहां के साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि मानव जाति वास्तव में असाध्य रोगों से मुक्त होकर सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो रही है। महाअवतार बाबाजी, जो 5,000 वर्षों से भी अधिक समय से इस धरा पर विद्यमान माने जाते हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप श्री राधा रमण जी अवतरित हुए। ज्योतिषीय गणना के अनुसार उनकी आयु मात्र 5 वर्ष निश्चित की गई थी। उनके पिता, जो स्वयं ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने बालक की अल्प आयु को जानकर उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करना ही उचित समझा। शिव शक्ति की कठिन साधना के पश्चात उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक इस संसार का कल्याण किया और लगभग 105 वर्ष की आयु में महासमाधि ली। समाधि क्या है? जब कोई सिद्ध संत जीवित अवस्था में भूमि या जल के भीतर ध्यानस्थ होकर बैठ जाते हैं और उनके चारों ओर एक घेरा या दीवार बना दी जाती है, तब वे योग बल द्वारा अपनी देह का त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। समाधि लेने से पूर्व गुरुजी ने ग्रामीणों को सचेत किया था कि उनके जाने के पश्चात भयंकर आंधी तूफान आएगा, किंतु किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्होंने समाधि ली, आकाश में काले मेघ छा गए, प्रचंड पवन चलने लगी और प्रकृति ने उनके प्रस्थान का संकेत दिया। परम पूज्य गुरुजी राधा रमण जी के अनन्य शिष्य श्री संतोष कुमार भदौरिया जी, गुरुदेव के सानिध्य में आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कानपुर स्थित करौली शंकर महादेव दरबार में गुरुदेव के मार्गदर्शन में विद्वान पंडितों द्वारा विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के पश्चात मुझ जैसे अनेक लोगों का ये अनुभव रहा है कि भक्तगण असाध्य रोगों से मुक्त होकर सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दरबार में शिव शक्ति, गुरुजी राधा रमण और गुरु माता की कृपा प्राप्त करने हेतु धर्मार्थी हवन अनुष्ठान करते हैं या लंबी पदयात्रा कर दरबार पहुंचते हैं। भक्तों और शिष्यों का अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से लिए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। आप करौली शंकर महादेव के आधिकारिक चैनल पर जाकर इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। मानव कल्याण और विश्व में निरंतर बढ़ती इस दिव्य शक्ति की गाथा यदि आपको प्रेरणादायक लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव।